तो फ्रेंड्स वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक में एक्साइज सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था 9 जून 2019 को, फ्रेंड्स उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो आपका बिहार दरोगा का पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, यह पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। करीब 4 से 5 हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर किया हुआ है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। और फ्रेंड्स आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा जब सेशन समाप्त होता है, तो सो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए, सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा की स्थापना 1873 में, ध्यान रखेंगे, सिंह सभा की स्थापना 1873 ईस्वी में अमृतसर में हुई थी। और बाद में 1879 में, ठीक है, और बाद में 1879 में लाहौर में भी इसका जो है स्थापना किया गया था। तो 1873 में इसका अमृतसर पंजाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, टेस्ट के तौर पर लगाइए और लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। देखिए, गुरु गोविंद सिंह का 2019 में कौन सा जन्म दिवस मनाया गया। अब देखिए, अब आपको याद रखना है 2021 में, ठीक है। तो देखिए, सिखों के जो 10वें गुरु हैं और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है यह 1666 में, ध्यान रखेंगे 1666 में कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 2021 में इनका कौन सा जो है यहाँ पर देखिए जन्म दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड्स ये कौन सा हो जाएगा, 354वीं हो जाएगा। तो इसमें देखिए 354वीं नहीं है, 2019 में 352वीं मनाई गई थी, तो 2020 में 353वीं और 2021 में 354वीं हो जाएगा। ठीक है, 354 ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया। अब देखिए, अब आपको याद रखना है कि इस बार किसको दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, इस बार जो है एक समाज सेवी संस्था है जिसका नाम है प्रथम, समाज सेवी संस्था एनजीओ है जिसका नाम है प्रथम, इसी को जो है दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए 2018 में यह दिया गया था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को, तो उस समय के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अभी जो है प्रथम नामक एक एनजीओ को दिया गया है। चलो उसके बाद देखिएगा कि 2018 में कौन मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। देखिए 2018 पूछा गया, तो 2018 में वेनिसा पोंस डिलियोन थी। ठीक है, और अभी जो देखिएगा हाल ही में मिस यूनिवर्स चुना गया है हरनाज सिंधु को, मिस यूनिवर्स, ध्यान रखेंगे, हरनाज सिंधु को मिस यूनिवर्स चुना गया है 2021 के लिए। और 2020 में मिस यूनिवर्स चुना गया था एंड्रिया मेजा को। ठीक है, और फ्रेंड्स 2020 में मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, तो ये बनी थी कौन, टोनी एन सिंह, टोनी एन सिंह। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन सभी पॉइंट्स को। चलो उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा 245 सदस्य होते हैं। और इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या अगर पूछा जाए तो 250 होगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 2018 का आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग जीतने वाली टीम कौन है। अब 2018 आपको भूल जाना है, 2021 आपको ध्यान रखना है। तो सीएसके जीता है, चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, तो देखिए सीएसके का नाम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2021 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैं 2021 का बता रहा हूँ, लेटेस्ट जो एडिशन हुआ है उसका मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए उसके बाद देखिए डासीगम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है। डासीगम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है, तो ये कश्मीर में है और यह जो है महामृग यानी कि स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, स्टैग के लिए यह फेमस है, तो देखिए यहाँ कश्मीरी हिरन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स सिडबी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर आपको ए बी सी 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, सिडबी का यहाँ आप देखिए 4 ऑप्शन में चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं है। तो सीडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा भी। मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांगता हूँ, किसी भी चीज़ के लिए मैंने कभी आपको पैसे की डिमांड नहीं की, सब कुछ फ्री में आपको मैं लगातार कंटेंट देते रह रहा हूँ। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए आपका एक लाइक मुझे सिर्फ मोटिवेट करता है, मुझे पैसे नहीं मिलते हैं लाइक के। देखिए 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है। 73वां संविधान संशोधन, अब समझ गए होंगे है क्या ये, तो ये पंचायती राज है। ठीक है, और देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3, तो 1 2 और 3 राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पौधे में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है।
वृद्धि हार्मोन पूछा गया, तो देखिए वृद्धि हार्मोन इसमें से ऑक्सिन है, ठीक है। वृद्धि रोधक हार्मोन अगर पूछेगा कि वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा है, तो वृद्धि रोधक हार्मोन एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक अम्ल है, ये जो है पादप हार्मोन है। क्लियर है। चलिए ये साइटोकाइनिन है जो कि कोशिका विभाजन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा मिलान सही है। अब देखिए यहाँ पर चारों दिया गया है, ठीक है, ए बी सी डी, देखिए ये मिलान दिया गया है, इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सही है। चलिए तो इसको मिलान करना है, तो देखिए इसमें से सही आंसर जो है पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग मिलान करेंगे। बिल्कुल ये क्रम से दिया गया, कल्प, यज्ञ, छंद, शब्दों की उत्पत्ति, निरुक्त, मंत्र और शिक्षा, उच्चारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल देखिए यहाँ पर क्रम से दिया गया है, ए बी सी डी का लगातार 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा मिलान सही है। अब यहाँ देखिए मिलान करके यहाँ कूट में से आपको आंसर चुन के बताना है, तो बताइए। देखिए अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, चंपा थी। काशी की कहाँ थी, वाराणसी थी। कौशल की कहाँ थी, तो कौशल की कहाँ थी बताइए, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका श्रावस्ती। और वत्स का क्या हो जाएगा, ओत्स का कौशाम्बी हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि अंग का हो जाएगा आपका चंपा, काशी का हो जाएगा वाराणसी, कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती और वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हैवलक द्वीप का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया था। हैवलक द्वीप, ध्यान रखेंगे, हैवलक द्वीप का नाम बदल करके क्या रखा गया है, तो उस समय जो था अंडमान निकोबार के जो 3 द्वीप थे, हैवलक द्वीप इसका नाम स्वराज द्वीप रखा गया था, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा गया था और रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया था, ठीक है। अभी एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए हैवलक द्वीप का क्या हो जाएगा, हैवलक द्वीप का हो जाएगा स्वराज द्वीप। अभी मैं बता रहा हूँ, देखिए अंडमान निकोबार में ही माउंट हैरियाट था, ठीक है, माउंट हैरियाट है, माउंट हैरियाट। अब इसका नाम बदल के क्या रखा गया है, माउंट मणिपुर रख दिया गया। अभी रिसेंट की घटना है 2021 की, इसलिए ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है, इसमें से हो जाएगा आपका नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, ये बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। उसके बाद देखिए इब्सा मार, देखिए IBSAMAR युद्धाभ्यास का संबंध निम्न में से किस देश से नहीं है, तो ये नाम में ही छिपा हुआ है। देखिए इंडिया, ब्राजील, SS साउथ अफ्रीका, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मैरीटाइम, ठीक है, ये एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, तो ध्यान रखेंगे इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मैरीटाइम। तो देखिए इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इसमें म्यांमार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये पारित कब किया गया था, तो फ्रेंड्स ये पारित किया गया था 1931 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, सरदार पटेल ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये डगरिया शिप नहीं है, ये अंगरिया शिप है, यहाँ मैं लिखता हूँ अंगरिया शिप, ठीक है, थोड़ा सा एरर हुआ होगा टाइपिंग में। अंगरिया शिप सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच चली थी, तो फ्रेंड्स ये चली थी किसके बीच में, तो मुंबई से गोवा के बीच में, ठीक है, करंट का घटना था उस समय का, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, हेपेटाइटिस बी का, तो हेपेटाइटिस बी का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो ध्यान रखेंगे ये लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, 2030 तक रखा गया है। और हेपेटाइटिस जो होता है ये वायरस से होने वाला रोग है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गर्भ में पल रहे बच्चों को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है, तो ये माध्यम क्या है, तो ये प्लेसेंटा है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉस्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो जॉस्कर हिमालय किसके अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखेंगे ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। जॉस्कर, लद्दाख, काराकोरम, ये सभी जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य, तो पंचायती राज लागू किया गया था कब, तो 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये शुरू हुआ था राजस्थान के नागौर जिले से और दूसरा राज्य रहा था आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए राष्ट्रपति शासन जो है ये लगाया जाता है, आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 और 4, 2 में क्या है 356, 356 मतलब इसके अनुसार जो है राष्ट्रपति किसी भी राज्य में
राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के मुताबिक कार्य नहीं कर रही है तब। और चौथा जो है 365 में है, और 365 के अनुसार राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का अगर पालन नहीं करती है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए 356 और 365। अब आपको याद कैसे रखना है, तो देखिए सिंपल है। देखिए 356 में क्या हुआ है, 5 6 है और यहाँ देखिए उलट दिया गया, 6 5 हो गया, 6 को उधर ला दिया गया, 5 को उधर ला दिया गया। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एवरी वोट्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है, इस पुस्तक को लिखा है फ्रेंड्स नवीन चावला। ये जो थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं नवीन चावला, उन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस की थीम है। लिविंग नो वन बिहाइंड ये थीम किसकी है, तो फ्रेंड्स बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ये विश्व जल दिवस की थीम है और ये 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। इस बार जो है 2021 में विश्व जल दिवस का थीम याद रखना है आपको, वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, वैल्यूइंग वाटर मैंने वैसे भी दिवस पर कराया हुआ है, यहाँ दिवस और थीम पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 2021 का वैल्यूइंग वाटर है। ठीक है, चलिए देखिए संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया गया और इसे अंगीकृत किया गया था। और पूर्ण रूप से संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ध्यान रखेंगे। तो ये 1949 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हैंडुरस, यहाँ सुधार कीजिएगा, देखिए हैंडुराम हो गया है, हैंडुरस है ये। ठीक है, हैंडुरस की राजधानी कहाँ है, तो हैंडुरस की जो राजधानी है ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कहाँ पर है बताइए। तो ये हो जाएगा आपका टेगुसिगल्पा। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है। अच्छा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ध्यान रखना है। ये राज्य कौन है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। पूछा गया कि कर्क रेखा ठीक ऊपर है, तो ठीक ऊपर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मणिपुर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाचार वादक किस देश में बनी। ये उस समय का करंट का घटना है, लेकिन अब ये एक तरह के समझिए कि स्टैटिक बन चुका है, प्रथम है इसलिए समझिए कि स्टैटिक बन चुका है। तो ये चाइना आपको हमेशा याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विशेष ओलंपिक स्पेशल ओलंपिक हुआ था 2019 में। स्पेशल ओलंपिक ये हुआ था, विश्व ग्रीष्मकालीन खेल जो था ओलंपिक स्पेशल का, ये कहाँ हुआ था, तो फ्रेंड्स ये आपको हुआ था अबू धाबी में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि पाक जलडंबरू मध्य कहाँ स्थित है, तो ये भारत और पाकिस्तान, नहीं भारत और श्रीलंका, पाकिस्तान यहाँ पाक से पाकिस्तान मत जाइएगा, भारत और श्रीलंका के बीच है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही बार ये प्रश्न उस समय पूछा गया था, इस बार भी मैंने बुक और ऑथर जो है पुस्तक और उनके लेखक, उन पर मैंने 100 से अधिक बुक और ऑथर का कवर कराया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा या फिर सर्च कर लीजिए ना। चलिए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर फ्रेंड्स इसका आपका हो जाएगा पी चिदम्बरम, जो भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखिएगा कि इरना सोलबर्ग कहाँ की प्रधानमंत्री बनी। अब ये पुरानी हो गई हैं, ये बनी थी उस समय कहाँ की, बताइए कहाँ की बनी थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये बनी थी आपको कहाँ की, नॉर्वे की। अब वर्तमान में नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं जोनस गहर स्कोर। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ जोनस गहर स्कोर। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे इनका, ये अब नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद देखिएगा कि नहावा सेवा, जिसको कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहा जाता है, ये किस राज्य में है, तो नहावा सेवा कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स ये जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो रेगुर मिट्टी उपयुक्त है, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक विस्तार इसका महाराष्ट्र में है, ध्यान रखेंगे। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बिल्कुल बिहार दरोगा के पैटर्न पर एग्जाम होता है। ठीक है, जो बीपीएसएससी है वही एग्जाम कंडक्ट करवाती है सबका। तो देखिए ये हो जाएगा आपका मैक्स प्लांक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है, तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया, जरा पहले आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ रचना किसने किया था। तो देखिए इसकी रचना जो है किसने किया था,
तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसकी रचना विश्वामित्र ने किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे मिला है? अब देखिए, आपको 2018 नहीं याद रखना है, आपको अब 2021 और 2020 याद रखना है। 2021 किसको दिया गया है? 2021 दिया गया है नीलमणि फुकन को, नीलमणि फुकन को दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, और उस समय 2018 में किसको दिया गया था? तो 2018 में जो है ये दिया गया था आपको अमिताभ घोष को, पहली बार अंग्रेजी में दिया गया था, इसीलिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? इसमें देखिए खाद्य श्रृंखला का निर्माण पूछा गया है, बताइए खाद्य श्रृंखला का निर्माण इसमें से कौन करता है? तो देखिए खाद्य श्रृंखला का जो निर्माण इसमें से कर रहा है वो कर रहा है घास, फिर घास को कौन खा रहा है? हिरन, हिरन को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है। तो ये श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, एशियाई खेल 2018 में कहाँ हुआ था आपको ध्यान रखना है। 2018 में इंडोनेशिया के पालमबंग और जकार्ता में हुआ था। अब 2022 में भी ध्यान रखना है, यह चाइना के होंगजू शहर में होगा, तो चाइना आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ट्रेन 18 जो था, ट्रेन 18, इसका नया नाम क्या है? तो पहले इसका नाम ट्रेन 18 रखा गया था और बाद में इसका नाम रखा गया वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये उस समय का घटना है, तो सीमा राव का जो संबंध है ये हो जाएगा आपका कमांडो ट्रेनर से। उसके बाद देखिएगा कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो मैंने बताया था कि 8 राज्यों से गुजरती है। राज्य भी मैंने आपको बताया था, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए यहाँ उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कैमूर वन्य अभयारण्य कहाँ है? कैमूर जो है ये आपका कहाँ पर है? बिहार में है, ठीक है। उदयपुर याद रखेंगे, उदयपुर आजकल पूछा जा रहा है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये पश्चिम चंपारण में है, ठीक है, बाकी वाल्मीकि नगर आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सुल्तान अजलन शाह जो कप है यह किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है, सुल्तान अजलन शाह कप। 44 का ध्यान रखेंगे, ये हॉकी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, ठीक है। कहाँ का था? तो ये पुर्तगाल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका रासायनिक नाम हो जाएगा आपका जिप्सम, ठीक है। CaSO4 इंटू 2H2O जो है ये जिप्सम का रासायनिक नाम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये लेप किया जाता है किसका? जिंक का, जस्ता का, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सेलवास घास का मैदान जो है ये कहाँ पर है? सेलवास घास का मैदान, तो ये सेलवास जो है ये दक्षिण अमेरिका में है, और दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? वर्धमान महावीर का जन्म जो है ये 540 ईसा पूर्व में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। वज्र प्रहार जो है ये किस देश के बीच का युद्धाभ्यास है? वज्र प्रहार, तो वज्र प्रहार जो है ये भारत और अमेरिका के बीच का है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच का यह युद्धाभ्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक नौकरी एक परिवार, ठीक है, एक नौकरी एक परिवार योजना उस समय जो है सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? देखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 117 जो है ये वित्त विधेयक है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए धन विधेयक को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 110 के अंतर्गत। देखिए ताजिकिस्तान की राजधानी पूछा गया। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताजिकिस्तान की जो राजधानी है यह दुशानबे है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिश्केक किसकी राजधानी है? तो बिश्केक जो है किर्गिस्तान की राजधानी है। किसकी राजधानी है? तो यह किर्गिस्तान की राजधानी है, ठीक है। ताशकंद जो है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और अस्ताना जो है, अस्ताना इसका नाम अब नूर सुल्तान रख दिया गया है। और अस्ताना पहले राजधानी थी किसकी? तो कजाकिस्तान की, नाम बदल दिया गया, इसका नूर सुल्तान रख दिया गया है। तो अब जो है नूर सुल्तान राजधानी हो गया है कजाकिस्तान का, तो सबको ध्यान रखिएगा। कुश्ती से संबंधित जो है ये बजरंग पूनिया है, ठीक है। बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है, ठीक है। सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित है। साइना नेहवाल बैडमिंटन से, और पंकज अडवाणी जो है ये जो है स्नूकर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कृषि मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? 2019 में इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद होगा? बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी
92 अनुच्छेद अनुच्छेद 92। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया क्या है। तो ये प्रक्रिया जो है ये हाइड्रोजनीकरण है। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेंस की क्षमता का संबंध, तो पावर ऑफ लेंस इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, कर्मानुपाती, फोकस का व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर है, और इसको डी से डिनोट किया जाता है। ये हमेशा फोकस दूरी मीटर में होता है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था। तो फ्रेंड्स इसको शुरू किसने किया था बताइए। इसको शुरू किया था जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ध्यान रखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि नतांगकी जो नेशनल पार्क है यह कहाँ अवस्थित है। तो नतांगकी जो है फ्रेंड्स ये नागालैंड में है, नाम से ही आ रहा है नतांगकी, नौ से नागालैंड, नौ से नतांगकी, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपातकाल से संबंधित है, ये जोड़ा गया था आपका 45वां। उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है। देखिए नहीं पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीन बैंक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण में, तो देखिए यहाँ पर आपको सभी ऑप्शंस दिख रहे होंगे। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, तो मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया, उत्तर से दक्षिण जाना है। उसके बाद देखिएगा कि प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो था ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए इसका आयोजन जो होता है फ्रेंड्स मेघालय में किया जाता है, और मेघालय के शिलोंग में इसका आयोजन हुआ था उस समय। मेघालय में होता है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, मेघालय हो जाएगा, शिलोंग राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया था। तो देखिए इसमें से नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये जो है हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। हर्ष चरित्र जो है ये वानभट्ट के द्वारा लिखा गया था। वानभट्ट जो थे ये हर्ष के दरबारी कवि थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हर्ष चरित्र जो है ये नहीं लिखा गया है हर्षवर्धन के द्वारा। उसके बाद देखिए ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है। तो कई बार मैंने आपको बताया कि यह अनुदैर्घ्य तरंग है। अब देखिए अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ में आपको डाउट होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ। ध्वनि और प्रकाश, इसी में डाउट होता है ना कि ध्वनि क्या है और प्रकाश क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अनुदैर्घ्य लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, अनुप्रस्थ लिखा है। अब देखिए प्रकाश में क्या है, प्र आ रहा है, और इसमें प्र आ रहा है, इसमें प्र कहीं नहीं, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर प्र दिया गया अनुप्रस्थ में प्र। तो प्र जहाँ लिख जाए अनुप्रस्थ, यानी कि प्रकाश अनुप्रस्थ। ठीक है, बाकी ध्वनि अनुदैर्घ्य, इस तरह से रिलेट करके याद रखेंगे। तो राइट आंसर तो ध्वनि जो हो जाएगा अनुदैर्घ्य हो जाएगा। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर इसका बराबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट है यह जारी कौन करता है। तो यह जारी करता है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है। टोटल वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सूरत विभाजन कब हुआ था। तो सूरत विभाजन जो है कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, इसी में कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल जो है ये अलग बट गए थे दो भाग में। तो ये 1907 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा इसमें से स्थल रुद्ध देश नहीं है, लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। बताइए तो लैंड लॉक्ड कंट्री इसमें से जो है कौन सा नहीं है। तो ये गैबन जो है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दो समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार को श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम में धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका इसमें से 4:1, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है। तो पहली फ्लाइट इंजीनियर ये हिना जायसवाल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हिना जायसवाल। उसके बाद देखिएगा कि मैन कैंडिंग जो है यह शब्द किस खेल से संबंधित है। तो यह क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ
तो ये तमिलनाडु में है पहला कीट संग्रहालय। उसके बाद देखिए नगोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था, नागोया जापान में है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल प्रभावी कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे नागोया प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था 2014 ईस्वी में। उसके बाद देखिएगा कि मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है, बताइए। तो इनका संबंध हो जाएगा सिनेमा से। उसके बाद देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी आपको कब, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1792 में। उसके बाद देखिएगा कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, तो यही थी श्रीरंगपट्टनम में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे, तो यह मनाया जाता है 22 मई के दिन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 2019 की ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किस देश ने जीता, तो फ्रेंड्स उस समय जीता था किसने, जापान ने। उसके बाद देखिएगा कि स्टेफेनाइट जो है ये किस धातु का अयस्क है, तो स्टेफेनाइट चांदी का अयस्क है। उसके बाद देखिए हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई थी, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुआ था ये आपका हुआ था कहाँ पर, तो फ्रेंड्स ये हुआ था दुबई में। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति पूछा गया है तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन हो जाएगा, हरित क्रांति MS स्वामीनाथन हो जाएगा। ठीक है, भारत में। और विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा हरित क्रांति। उसके बाद देखिए कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है, तो यह संसदीय समिति जो है ये कौन सी है, तो ये लोक लेखा समिति होती है। टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। ठीक है, तो और विपक्ष का जो नेता होता है लोकसभा में ये इसका अध्यक्ष होता है, अधीर रंजन चौधरी इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद देखिए अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो ये पढ़ा था किसने, 1837 में पढ़ा था किसने, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये पढ़ा था फ्रेंड्स जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और इसको खोजा था किसने, तो 1750 में पादरेती फेलनथेलर ने खोजा था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, तो फ्रेंड्स ये उस समय हुआ था मॉरिशस में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है, तो ये जरूरी होता है किससे पारित होने का, तो ये दोनों सदन से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था, 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल जो है ये किसको बनाया गया था, तो ये बनाया गया था मेजर रेनल को, मेजर रेनल को बनाया गया था। वीटिंग रिट्रीट उत्सव जो है कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 29 जनवरी के दिन, जो गणतंत्र दिवस होता है उसका जो समापन होता है ये वीटिंग रिट्रीट 29 जनवरी को। उसका देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होती है, उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति आर्टिकल 75(3) याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, बताइए। तो किस प्रकार से किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है राष्ट्र की एकता संप्रभुता के आधार पर, खतरा है तो उसको वंचित किया जाएगा। यहाँ देखिएगा साइंस का क्वेश्चन है CH4O2, अब इधर क्या बनेगा, उत्पाद क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा इधर CO2 + H2O + हीट। ठीक है, तो CO2 + H2O + हीट, एक बार आप खुद ही करके बैलेंस कर लीजिएगा, देखिए इतना आ जाएगा। उसके बाद सबसे पुराना युग कौन सा है, तो सबसे पुराना युग आपका हो जाएगा इसमें से आर्कियन युग। ठीक है, उसके बाद संग्रहित का अर्थ क्या है, संग्रहित का अर्थ क्या है, संग्रहित का जो अर्थ है ये आपका हो जाएगा कोषाध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये एक्चुअली मेरे ख्याल से ये मौर्य काल में ये पूछा गया है कि संग्रहित कौन होता था, शायद एक बार कंफर्म आप कर लीजिएगा, तो ये कोषाध्यक्ष होता था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, तो देखिए संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी थे, ये गलत दिया गया है। ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे ये कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए बाकी प्रारूप समिति सही दिया गया है, संघीय समिति और राज्य समिति सही है। उसके बाद देखिएगा कि साबुन में उपस्थित मिसेल के जो अणु हैं वो किस दिशा में होते हैं, मिसेल के जो अणु हैं वो किस दिशा में होता है, आयनिक सिरा पानी की तरफ होता है और तेल वाला सिरा केंद्र की तरफ होता है, तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है, तो ये की जाती है राज्यपाल को। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल पर किस जानवर का अंकन नहीं है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से यह संबंधित है
उसके बाद देखिए हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर स्थित है। देखिए हम्बोल्ट जलधारा जो है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है और ये पश्चिमी तट पर अवस्थित है अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के। तो फ्रेंड्स अपना स्कोर बताइएगा और इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।